विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी हम रिकॉग्नाइज सीखेंगे। तो रिकॉग्नाइज के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के मेन वर्ब के अंत में समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि लगा रहता है। और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, नंबर 1 है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम होते क्या हैं दोस्तों, जैसे कि 2 बजे से 5 बजे से, जनवरी से, फरवरी से, 2014 से, 2023 से, मंगलवार से, बुधवार से, समय से, दोपहर से या सुबह से। पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 2 घंटे से, 2 मिनट से, 3 दिन से, 1 महीने से या 2 महीने से, 2 साल से आदि। ये दोस्तों यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम्स हैं और ये हमारे जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम है। स्ट्रक्चर सीख लेंगे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट लिखना चाहिए, उसके बाद फिर हैड बीन लिखना चाहिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड कर देना चाहिए और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद फिर टाइम लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों। चल के अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर भी जैसा कि हमने सीखा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हैड बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद फिर टाइम लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर अपना फर्स्ट सेंटेंस है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है और 2 घंटे से दोस्तों यहाँ पर समय है और पढ़ रहा था मेन वर्ब है दोस्तों। तो इसका ट्रांसलेशन वह के लिए लिखेंगे दोस्तों ही, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दोस्तों हैड बीन, उसके बाद मेन वर्ब है दोस्तों पढ़ रहा था, इसके लिए लिखेंगे रीडिंग। अब देखो यहाँ पर 2 घंटे के लिए लिखेंगे 2 आवर्स और 2 घंटे के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, सिंस या फॉर। तो ये पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर है 2 घंटे से, कोई निश्चित टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। 2 घंटे के लिए फॉर का यूज करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। पूरा सेंटेंस होगा ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है तुम 2 बजे से खेल रहे थे। इस सेंटेंस में तुम सब्जेक्ट है, 2 बजे से दोस्तों यहाँ पर समय दिया हुआ है और खेल रहे थे मेन वर्ब है। दोस्तों तुम सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे यू, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन, उसके बाद फिर मेन वर्ब लिखेंगे दोस्तों खेल रहे थे, इसके लिए लिखेंगे प्लेइंग। अब 2 बजे से यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम में दोस्तों निश्चित समय दिया हुआ है, तो इसके साथ फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 2 बजे के लिए लिखेंगे 2 o'clock। तो यू हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है वे सुबह से पेंटिंग कर रहे थे। दोस्तों सुबह यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हमें सिंस मॉर्निंग लिखना होगा। तो वे सब्जेक्ट है, सुबह से यहाँ पर समय दिया हुआ है और पेंटिंग कर रहे थे दोस्तों, पेंटिंग करना मेन वर्ब है। तो दे हैड बीन पेंटिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों राम काफ़ी लंबे समय से खेल रहा था। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है और खेल रहा था दोस्तों मेन वर्ब है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर समय दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले राम के लिए लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे राम, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दोस्तों हैड बीन, उसके बाद मेन वर्ब है दोस्तों खेल रहा था, इसके लिए लिखेंगे प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे, प्ले फर्स्ट फॉर्म हो तो इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा दोस्तों प्लेइंग। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ दोस्तों टाइम है यहाँ पर, तो लंबे समय से पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से या फिर लंबे समय से। तो राम हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है एलिस सन 2001 से दिल्ली में रह रही थी। दोस्तों एलिस सन 2001 से दिल्ली में रह रही थी, तो इसमें एलिस सब्जेक्ट है और रह रही थी दोस्तों मेन वर्ब है, यहाँ पर दिल्ली ऑब्जेक्ट है दिल्ली में, और सन 2001 से यहाँ पर समय दिया हुआ है।
तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें निश्चित समय दिया है 2001 से। तो एलिस सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे एलिस। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दोस्तों हैड बीन। उसके बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब रह रहे थे, रहना को लिव बोलते, इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी दोस्तों लिविंग। और ऑब्जेक्ट है दोस्तों दिल्ली में, इसके लिए लिखेंगे इन दिल्ली। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लिखेंगे पहले सिंस, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों फिर 2001 से, तो सिंस द ईयर्स 2001। नेक्स्ट दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए, उसके बाद फिर हैड नॉट बीन लिखना चाहिए निगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि जो नॉट है हैड और बीन के बीच में आ रहा है। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद फिर टाइम लिखेंगे। तो सेंटेंस है पहला, राम 2 घंटे से टेलीविज़न नहीं देख रहा था। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है, टेलीविज़न यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट है और देख रहा था मेन वर्ब है। तो नेगेटिव सेंटेंस है, राम 2 घंटे से टेलीविज़न नहीं देख रहा था, सब्जेक्ट है राम, इसके लिए लिखेंगे राम। फिर हेल्पिंग वर्ब दोस्तों लिखेंगे हैड नॉट बीन, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब कि टीवी नहीं देख रहा था, तो इसके लिए लिखेंगे हैड नॉट बीन। उसके बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब, देख रहा था, इसके लिए लिखेंगे दोस्तों वाचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है टेलीविज़न, इसके लिए लिखेंगे टेलीविज़न। उसके बाद फिर टाइम दिया हुआ है 2 घंटे से, तो इसके लिए लगाएंगे फॉर, उसके बाद लिख देंगे 2 आवर्स। तो राम हैड नॉट बीन वाचिंग टेलीविज़न फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी। तो इस सेंटेंस में दोस्तों ऐसे सेंटेंस इट से शुरू होते हैं, जैसे कि वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी, आज मंगलवार है, इस तरह से इट इज़ मंडे, इट इज़ संडे, वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम इट से शुरू करते हैं, तो वर्षा इसके लिए लिखेंगे इट। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दोस्तों लिखेंगे हैड नॉट बीन। उसके बाद दोस्तों रेनिंग, रेन मीन्स होता है बारिश होना, तो वर्षा नहीं हो रही थी, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग लिखेंगे यहाँ पर। सुबह दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके पहले लिखेंगे सिंस, उसके बाद फिर लिखेंगे सुबह के लिए मॉर्निंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों निशा प्रातः 8 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। इस सेंटेंस में निशा सब्जेक्ट है, प्रातः 8 बजे समय है, और दोस्तों प्रतीक्षा करना ऑब्जेक्ट मेन वर्ब है दोस्तों। यहाँ पर जो मेरी ये दोस्तों हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले निशा लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट है, इसके लिखेंगे निशा। अब सेंटेंस नेगेटिव है, प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, इसके लिखेंगे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी। वेटिंग फॉर मी होता है दोस्तों प्रतीक्षा करना। तो निशा सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे दोस्तों हैड, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, उसके बाद फिर बीन लिख देंगे। फिर मेन वर्ब है प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, इसके लिखेंगे वेटिंग, और वेटिंग फॉर होता है, इसके लिखेंगे वेटिंग फॉर। फिर ऑब्जेक्ट दोस्तों मेरी, इसके लिए लिखेंगे मी। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो 8 बजे से 8 बजे से इसके पहले लिखेंगे सिंस, फिर लिख देंगे 8 o'clock। और फिर दोस्तों प्रातः 8 बजे यानी कि सुबह 8 बजे से, तो लिखेंगे 8 o'clock इन द मॉर्निंग। यानी कि निशा हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों वे मई से काम कर रहे थे, यानी कि मई महीने से। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट यानी कि वे सब्जेक्ट है, और मई ऑब्जेक्ट है, और काम नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर मेन वर्ब है, यानी कि काम कर रहे थे मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट वे इसके लिए लिखेंगे दे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे हेल्पिंग और हैड और नॉट, उसके बाद लिखेंगे बीन। काम करना दोस्तों वर्क होता है, काम करना को बोलते हैं, इसकी एनजी फॉर्म हो जाएगी वर्किंग। फिर यहाँ मई महीना दिया हुआ है, निश्चित टाइम दिया हुआ है, तो उसके पर लगा देंगे सिंस, उसके बाद लिखेंगे मे। दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मे। नेक्स्ट सेंटेंस है अगला देख लेते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, हमें उनकी अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, यानी कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, सीधा हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे ट्रांसलेशन करना। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट बीन लिखेंगे, उसके बाद फिर लिख देंगे वर्ब का एनजी हम, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब या नॉट वगैरह लगाएंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव होंगे दोस्तों इसमें, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है।
तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हैड लिखेंगे जो क्या से शुरू होते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर नॉट, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नहीं है तो फिर बीन लिखेंगे, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर सिंस या फॉर लगा के टाइम भी लिखेंगे जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में। तो इसको दोस्तों टाइम हम लिख देते हैं अभी फटाफट, यहाँ पर टाइम बता देते हैं लिख के। तो दोस्तों इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लिखेंगे, उसके बाद फिर दोस्तों टाइम लिख दिया जाएगा। फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ सेंटेंस से पहला सेंटेंस है, क्या राहुल 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। इस सेंटेंस में ये सेंटेंस देखिए क्या से शुरू हो रहा, तो हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, हम देखेंगे ये टेंस हमारा कौन सा है, यानी कि हमारा टेंस जो भी है उसके अनुसार हम लिखेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है दोस्तों, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो हम लिख देंगे सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, राहुल है इसको लिख देंगे राहुल। अब सेंटेंस निगेटिव है, नहीं खेल रहा था, उसके लिखेंगे नॉट, उसके बाद फिर लिखेंगे बीन। फिर मेन वर्ब है दोस्तों खेल रहा था, इसके लिए लिखेंगे प्लेइंग। उसके बाद फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिकेट तो उसके लिए लिख देंगे क्रिकेट। फिर यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 बजे से, तो दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम है कि बताया गया है निश्चित समय है, 3 बजे से खेल रहा था, तो इसके लिए लिखेंगे पहले सिंस, उसके बाद फिर लिख देंगे 3 बजे के लिए 3 o'clock। हैड राहुल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। इस सेंटेंस में दोस्तों क्वेश्चन वर्ड है क्यों। सबसे पहले में जिन सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंस जो क्या से ना शुरू हो, हमें सबसे पहले उन्हीं इसमें ढूंढ के हमें क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इस तरह से दोस्तों लिखेंगे। तो फिर इसमें क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों क्यों, इसके लिए लिखेंगे वाई। फिर हेल्पिंग वर्ड है दोस्तों हैड, उसके बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम तो इसके लिए यू लिखेंगे। फिर सेंटेंस निगेटिव है तो इसके लिए नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद फिर हमें दोस्तों बीन लिखना है। उसके बाद फिर मेन वर्ब दोस्तों आ रहे थे, इसके लिए लिखेंगे कमिंग। और उस पर दोस्तों ऑब्जेक्ट है स्कूल से, इसके लिखेंगे टू स्कूल। यहाँ पर दोस्तों समय है 3 दिनों से, तो ये निश्चित टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए लगाएंगे फॉर। उसके बाद 3 दिनों के लिए लिखेंगे 3 days। तो वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days। तुम 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। इसका दोस्तों ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह 1 महीने से मुझे देख रही थी। ये सेंटेंस दोस्तों क्या से शुरू हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं हमें उनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, सीधे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो कि हैड है, तो इसके लिए लिखेंगे हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है वह, इसके लिए लिखेंगे सी। फिर लिखेंगे दोस्तों बीन। फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों देखना यानी कि नोटिस कर रही तो लिखेंगे इसके लिए नोटिसिंग। फिर ऑब्जेक्ट दोस्तों मुझे, इसके लिए लिखेंगे मी। फिर यहाँ पर 1 महीने से पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए लगाएंगे फॉर, फिर लिख देंगे अ मंथ, 1 महीने के लिए। तो हैड सी बीन नोटिसिंग मी फॉर अ मंथ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आता है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हैड लिखेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तो फिर बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगी मेन वर्ब। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के 2 घंटे से शोर क्यों कर रहे थे। तो लड़के यहाँ पर सब्जेक्ट है और सबसे पहले देखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों क्यों, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी हमें लिखनी है, तो लिखेंगे वाई, क्यों के लिए। फिर हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हैड। अब उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, लड़के, यानी कि बच्चे यहाँ पर दोस्तों हैं लड़के, लड़के हैं तो लिखेंगे दोस्तों बॉयज़, यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा हुआ है हम बॉयज़ लिख लेंगे। तो वाई हैड बॉयज़, उसके बाद दोस्तों लिखेंगे बीन। फिर उसके बाद शोर करना के लिए दोस्तों लिखते हैं मेकिंग नॉइज़, मेकिंग नॉइज़ में होता है शोर कर रहे थे।
उसके बाद फिर 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके लिखेंगे फॉर, फिर लिख देंगे 2 आवर्स। तो वाई हैड बॉयज़ बीन मेकिंग नॉइज फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर दोस्तों चिल्ड्रन है, इसको बॉयज़ आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि ऊपर सेंटेंस में लड़के लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए लिख देंगे लड़के के लिए बॉयज़, चिल्ड्रन को हटा के। बॉयज़ हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।